आप सबको नमस्कार। आप सबका वाई एस गुरु NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT के द्वारा सिक्स्थ क्लास के लिए संस्कृत की निर्धारित पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथमो भाग है। इस पाठ्य पुस्तक के 9वें पाठ क्रीड़ा स्पर्धा इस पाठ का सरलीकरण कर रहे हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह हमारा 9वां लेसन है। पुस्तक में आपको इस तरह से यह लेसन दिखाई देगा। 9वां पाठ क्रीड़ा स्पर्धा अर्थात खेल प्रतियोगिता। क्रीड़ा स्पर्धा का अर्थ क्या होता है? क्रीड़ा मतलब खेल और स्पर्धा कहते हैं प्रतियोगिता या कंपटीशन को। प्रतियोगिता, तो यह हमारा लेसन है जो कि आपको किताब में इस तरह से मिलेगा और इसका शेष अंश अगले पेज पर है, वो देखिए। दूसरे पेज पर इसका दूसरा भाग है। तो इन दो पेज पर यह किताब में आपको पाठ मिलेगा। और अब जैसा कि आप जानते हैं, हम हर एक पाठ को एक एक वर्ड मीनिंग के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि जब तक छात्र एक एक वर्ड मीनिंग के साथ किसी भी पाठ को अगर नहीं पढ़ते हैं, तब तक उनको पाठ संभवतः अच्छी तरह से समझ में नहीं आ सकता। और जब हम एक एक वर्ड मीनिंग के साथ पूरे पाठ को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो हमको पूरे पाठ की स्टोरी जो है, जो भी उसका विषय है, वो अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। तो आइए ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए इस पाठ के एक एक वर्ड मीनिंग को हम पढ़ेंगे, जिसे आपको पूरा पाठ समझ में आ जाए। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने एक एक वर्ड मीनिंग आपके लिए पूरे पाठ के तैयार किए हुए हैं। इनको हम और नज़दीक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ इसमें कुछ छात्र हैं, वो आपस में बातचीत करते हैं। किसी विद्यालय में खेल की प्रतियोगिताएं चली हुई हैं, उनके बारे में वो आपस में बातचीत करते हैं। उसी बातचीत का यहाँ पर वर्णन किया गया है। सबसे पहले हुमा कोई लड़की है, वो कहती है यूयम यूयम अर्थात तुम सब कुत्र कहाँ पर गच्छता जा रहे हो। हुमा पूछती है। अच्छा, दूसरी विशेष बात मैं छात्रों को बता देता हूँ। इसमें क्या है, कुछ छात्र आपस में बातचीत करते हैं और जो भी छात्र अपनी बात को रखता है, उस छात्र के नाम के आगे हमने ब्रैकेट लगाई हुई है। इसकी ये पहचान है। इसकी पहचान ये है, जिस भी नाम के साथ आपको यह ब्रैकेट लगाई हुई मिलती है, समझ सकते हैं आप कि उस समय उस नाम वाला छात्र या व्यक्ति बोल रहा है। तो जैसे हुमा के साथ में हमने ब्रैकेट लगाई थी, इंद्र के साथ में है, फेकन के साथ में है, रामचरण के साथ में, ये जितने भी नाम आएंगे और जिसमें नाम के साथ में आपको ब्रैकेट लगी हुई मिले, समझ लो कि वह छात्र बात अपनी रख रहा है। तो सबसे पहले हुमा जो है, वो लड़की है, वो अपनी बात रखती है। हुमा कहती है तुम सब कहाँ जा रहे हो। इसके बाद इंद्र है, इंद्र कहता है। फिर यहाँ से इंद्र की लाइन शुरू हो गई कि वयम हम सब विद्यालय में विद्यालय गच्छा में जा रहे हैं, हम सब विद्यालय जा रहे हैं। उसके बाद फेकन फेकन कहता है तत्र वहाँ क्रीड़ा स्पर्धा खेल की प्रतियोगिताएं, खेलों की प्रतियोगिताएं संति हैं, वहाँ खेलों की प्रतियोगिताएं हैं। फेकन बताता है, ठीक है। हुमा पूछती है, इंद्र ने अपनी बात बता दी कि हम सब विद्यालय जा रहे हैं। उसके बाद फेकन बताता है कि क्यों जा रहे हैं, वहाँ खेलों की प्रतियोगिताएं हैं। कहाँ पर? स्कूल में। वयम हम सब खेल श्याम है, खेलेंगे, हम सब खेलेंगे। इसके बाद रामचरण है, रामचरण कहता है, यह भी लड़का है, किम क्या पूछता है ये रामचरण, किम क्या स्पर्धा प्रतियोगिताएं केवलम केवल, क्या प्रतियोगिताएं केवल। इसके बाद है बालकेभ्यः, बालकों के लिए एव ही संति हैं, क्या प्रतियोगिताएं केवल बालकों के लिए ही हैं। फिर प्रसन्ना, प्रसन्ना कहती है, लड़की का नाम है, नहीं नहीं बालिका, बालिकाएं अपि भी खेलिशन्ति, खेलेंगी, नहीं बालिकाएं भी खेलेंगी, अर्थात लड़कियां भी खेलेंगी। तो फिर रामचरण है, रामचरण कहता है किम क्या यूयम तुम सब सर्वे एक सर्वे सब एकस्मिन एक दले, दले मतलब दल में, दल होता है, हम टीम को दल कहते हैं। एकस्मिन एक दले, दल में या टीम में स्थ हो। क्या रामचरण कहता है, क्या तुम सब एक दल में या टीम में हो, अर्थात क्या तुम सभी
एक ही खेल में खेल रहे हो, उसका कहने का मतलब, अथवा या पृथक पृथक अलग अलग दले टीम में, या फिर तुम अलग अलग टीम में हो कि भाई अलग अलग खेलोगे या एक साथ खेल रहे हो आप, कैसे है, तो वो पूछना चाहता है। इसके बाद प्रसन्ना, प्रसन्ना लड़की कहती है, तत्र वहाँ पर, बालिका बालिकाएं, बालका बालक, च मीन्स और, मिलित्वा मिलकर, खेलिशंती खेलेंगे। वहाँ पर बालिकाएं और बालक मिलकर खेलेंगे। फेंकना, फेंकना कहता है आम, हाँ। बैडमिंटन, बैडमिंटन का मतलब बैडमिंटन, क्रीड़ायाम खेल में, मम मेरी या मेरे, सहभागिनी, सहभागिनी या साथ में या साथ, जूली कोई लड़की का नाम है, जूली अस्ति है। तो फेकन कहता है हाँ, बैडमिंटन खेल में मेरे साथ या मेरी सहभागिनी या मेरी साथी, अगर आप मेरी लिखेंगे तो साथी लिख सकते हैं, मेरे साथ भी लिख सकते हैं, कि बैडमिंटन खेल में मेरे साथ या मेरी साथी जूली है, ठीक है, खेलने वाली। इसके बाद प्रसन्ना, प्रसन्ना कहती है एतद, इसके अतिरिक्तम अतिरिक्त, कबड्डी, कबड्डी मीन्स कबड्डी, नियोधम जूडो, नियोधम कहते हैं जूडो को, क्रिकेटम क्रिकेट, पादकंदुकम कहते हैं फुटबॉल, हस्तकंदुकम हैंडबॉल, चतुरंग चेस या शतरंज, इत्यादि है, इत्यादि स्पर्धा प्रतियोगिताएं भविष्यन्ति होंगी। तो प्रसन्ना बताती है इसके अतिरिक्त, अर्थात बैडमिंटन के अतिरिक्त कबड्डी, जूडो, क्रिकेट, फुटबॉल, हैंडबॉल और शतरंज इत्यादि प्रतियोगिताएं होंगी। इंद्र है, इंद्र कहता है हुमे, हे हुमा, किम क्या, इंद्र कहता है हुमा क्या, तुम न नहीं क्रीडसी खेल रही हो। तो वो कहता है क्या तुम नहीं खेल रही हो, तब तुम्हारी भगिनी बहन तू तो मम मेरे पक्ष में क्रीडती खेल रही है, तुम्हारी बहन तो मेरे साथ में मेरे पक्ष में खेल रही है। अर्थात ये बैडमिंटन इत्यादि जो भी खेल हैं इनमें आपस में लड़के लड़कियां खेल सकते हैं। तो हुमा, हुमा कहती है नहीं नहीं, तो हुमा कहती है नहीं मह्यम, मुझको चलचित्रम सिनेमा रोचते पसंद है, कि मुझको सिनेमा पसंद है, अर्थात हर एक को खेल पसंद नहीं होता तो उसको सिनेमा पसंद है। परंतु अत्र यहाँ अहम, मैं दर्शक रूप में स्थास्यामी रहूँगी, परंतु यहाँ पर मैं दर्शक रूप में रहूँगी, अर्थात खेल को मैं देखूँगी ज़रूर। फेकन, फेकन कहता है अहो अरे पूर्ण, पूरन कुत्र अस्ति, कहाँ है, उनका कोई साथी है उसका नाम है पूरन, तो पूरन के बारे में पूछते हैं कि अरे पूरन कहाँ है। इसके बाद किम क्या, स वह, कस्याम किसी, अपि भी, तो इकट्ठे ये शब्द, दोनों शब्द इकट्ठे हो सकते हैं, तो इनका हम कहते हैं किसी भी। स्पर्धायाम प्रतियोगिता में, प्रतिभागी, प्रतिभागी किसके बारे में पूछ रहे हैं, फेकन पूछ रहा है पूरन के बारे में, ठीक है। अब ये पूरन कैसा छात्र है वो आगे देखिए आप। तो नास्तिक नहीं है, तो पूरन के बारे में पूछा कि पूरन यहाँ नहीं है, क्या वो किसी प्रतियोगिता में शामिल नहीं, तो रामचरण कहता है स वह द्रष्टुम, देखने के लिए, न नहीं शक्नोति, समर्थ है, कि वह देखने के लिए समर्थ नहीं है, अर्थात उसको देखने की समस्या है, उसको दिव्यांग हम मान सकते हैं, वह दिव्यांग है। तस्मई, उसके लिए, अस्माकम, हमारे, विद्यालय में, पढ़ने के लिए, तू तो विशेष व्यवस्था वर्तते है, कि उसके लिए हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए तो विशेष व्यवस्था है, यद्यपि वह देखने में समर्थ नहीं है लेकिन हमारे विद्यालय में उसको पढ़ने के लिए तो विशेष व्यवस्था है। परंतु क्रीड़ा, यही खेलने के लिए प्रबंध है, प्रबंध नास्ति नहीं है, परंतु खेलने के लिए प्रबंध नहीं है। तो हुमा कहती है अयम, यह कथमपि, किसी भी प्रकार से, न नहीं है, न्याय संगत है, न्याय संगत या उचित, कि यह तो किसी प्रकार से उचित नहीं है, अर्थात चलो वो देख नहीं सकता, उसके पढ़ने की व्यवस्था है लेकिन खेलने की भी तो व्यवस्था होनी चाहिए स्कूल में, तो वह कहती है किसी प्रकार से यह न्याय संगत नहीं है, पूर्ण है, पूर्ण ये सक्षम है, योग्य है, समर्थ है। परंतु प्रबंधस्य, प्रबंध के या प्रबंध की, अभावात, अभाव या कमी से, अगर हम ये लिखेंगे प्रबंध के तो अभाव से लिख सकते हैं, अगर हम लिखें प्रबंध की तो फिर हम लिख सकते हैं कमी से, ठीक है। परंतु प्रबंध की कमी से या प्रबंध के अभाव से क्रीडितुम, खेल,
न नहीं शक्नोति सकता है, परंतु प्रबंध की कमी से वह खेल नहीं सकता, क्योंकि खेलने की व्यवस्था नहीं है। इंद्र है, इंद्र कहता है अस्माकम हमारे तादृशानी वैसे अनेकानी अनेक मित्राणी मित्र संति हैं, हमारे वैसे अनेक मित्र हैं। वस्तुतः वास्तव में तानी वे सब अन्यथा समर्थानी अलग तरीके से योग्य हैं, समर्थ हैं। कि भाई हमारे अनेक ऐसे मित्र हैं जो भले ही शारीरिक रूप से किसी तरह से अलग हो, दिव्यांग हो, लेकिन वो अलग तरीके से समर्थ हैं। वो मतलब हर एक बच्चे के अंदर कोई ना कोई खासियत भी होती है। अगर वो दिव्यांग हुए तो क्या हुआ, उनके अंदर विशेषताएं भी हैं, अलग तरीके से वो योग्य हैं। तो फेंकना है, फेंकना कहता है अतः है, इसलिए वयम हम सब सर्वे सभी प्राचार्यम प्राचार्य को मिला में मिलते हैं। तो इसलिए हम सब प्राचार्य को मिलते हैं। ताम उनको, उनको किनको, प्राचार्य को कथया में कहते हैं। शीघ्र में शीघ्र ही तेसाम उनके कृत्य लिए व्यवस्था, व्यवस्था मतलब व्यवस्था भविष्यति होगी। तो शीघ्र ही उनके लिए व्यवस्था होगी। तो यहाँ पर फेकन ने अंत में कहा इसलिए हम सब प्राचार्य को मिलते हैं, उनको कहते हैं, शीघ्र ही उनके लिए व्यवस्था होगी। तो आज यहाँ पर हमारा यह जो पाठ है क्रीड़ा स्पर्धा, यह पूरा होता है। अंत में आप देख सकते हैं फेकन कहता है शीघ्र ही उनके लिए व्यवस्था होगी। तो ये बच्चे खेल रहे हैं। यह हमारा क्रीड़ा स्पर्धा जो पाठ है यहाँ पर आज पूर्ण हुआ, और इसके अभ्यास कार्य की वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। तब तक हमारे साथ निरंतर जुड़े रहें, और निरंतर जुड़े रहने के लिए यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारे इस चैनल को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।